हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ MRCOG पार्ट 1 मैंने कैसे क्रैक किया एक बार में। बहुत इजी एग्ज़ाम है, बहुत इजी एग्ज़ाम है। इसमें 2-3 स्टेप हैं। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे लिखना है, क्यों लिखना है, क्या फ़ायदा है। देखो, मैं भी यूके अभी नहीं जाने वाली हूँ, पर MRCOG पार्ट 1, 2, 3 क्लियर करके बैठूँगी, सो दैट इट विल बी ईजी है। मेरे में एक्स्ट्रा डिग्री लग जाएगी और अच्छा लगता है। ठीक है, फाइनली पढ़ाई लिखाई करने से। तो ये हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। अब कैसे करना है, बुक करना होता है एग्ज़ाम को, जिसमें कि एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, एलिजिबल होना चाहिए आपको, या आप पीजी करते हुए किसी भी टाइम, नहीं भी पीजी हैं, यूजी भी हैं, तो भी दे सकते हैं। तो आप पार्ट 1 तभी क्लियर कर सकते हो। लेकिन मान लो आप एक रेजिडेंट हो तो भी आप दे सकते हो, नहीं टफ़ लग रहा है तो आप SR में भी दे सकते हो। तो ये हो गया। एलिजिबिलिटी करने के बाद आपको बुक करना होगा, एग्ज़ाम का पेमेंट करना होगा, जिसमें जो कार्ड है ना, उसका कुछ रहता है डेबिट और क्रेडिट वाला, यूके का पेमेंट होता है। तो वो मैंने अपने फ्रेंड से अरेंज किया था, आप भी अपना देखो। और फिर सेंटर बुक करना होता है। जितना जल्दी विंडो खुलते ही आप सेंटर बुक करोगे तो आपको, मेरे तो घर के पीछे का ही नोएडा का सेंटर मुझे मिल गया था। सो वो पीछे एकदम, मतलब जितना जल्दी करोगे सेंटर अच्छी जगह मिल जाता है। नहीं तो फालतू का पार्ट 1 के लिए किसी और स्टेट जाना देना, दैट इज़ सो टीडियस। थर्ड होता है मेन, कैसे प्रिपेयर करें। ये मैं एकदम सच बता रही हूँ, जस्ट इन 42 to 50 डेज़ मैंने प्रिपेयर किया। मतलब आप समझ लो 30 + 10 डेज़। ठीक है, इतने डेज़ में मैंने प्रिपेयर किया और ये सच बात है। मैंने बहुत लेट सोचा। ये एग्ज़ाम ईयर में 2 बार होता है, एक बार जनवरी और मेरा एग्ज़ाम था 2 जुलाई। मैंने डेट्स कभी कुछ नहीं सोचा कि मैं पार्ट 1 दूँगी। SRशिप के टाइम पे मुझे लगा कि सब दे रहे हैं तो मैं भी दे देती हूँ। अप्रैल में मैं शादी में गई थी, फिर वहाँ पे कुछ पता नहीं था। मई में जब मैं घर आई तो मुझे लगा घर बैठ के क्या करेंगे, SRशिप नहीं करी थी, तो मैंने क्या किया, फॉर्म वॉर्म भर दिया। एलिजिबिलिटी मैं पहले भर चुकी थी एक बार दिसंबर में। अब मैंने मई में क्या किया, मैंने मई में दिन भर यूट्यूब सुना, क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, क्या ना पढ़ूँ, क्या करूँ। तो मैंने जो किया, सब रिसर्च करने के बाद, तो मैं आपको बता दूँगी। मेरे फ्रेंड्स ने बताया था RFA ट्यूटर्स ख़रीदो, ठीक है, और एक बुक था रिवीजन गाइड, ठीक है। वो जनवरी से ही तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारी हो चुकी थी मई तक। मुझे बिल्कुल ज़ीरो, लिटरली ज़ीरो, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने सिर्फ ये ख़रीदा और ये किया। इसके ना टेलीग्राम के ग्रुप होते हैं इसके, ठीक है। तो इस ग्रुप पर आप देखोगे फ्री में PDFs मिल जाते हैं, वहाँ से निकाल के मैंने इस बुक की ज़ेरॉक्स ले ली थी। मुझे कुछ नहीं पता था, ये मैंने अपने से किया था, ठीक है। उसके बाद RFA ट्यूटर्स का मैंने वो ख़रीदा था, 2 मंथ का ना, वो आता है क्या बोलते हैं उसको, जो लास्ट में फास्ट ट्रैक। तो फास्ट ट्रैक ऐप होता है, वो मैंने ख़रीदा था। ये आप ख़रीद लेना, और ध्यान रखना शेयरिंग पे मत ख़रीदना, नहीं तो वो शेयरिंग वाला खरीदोगे, जैसे हमने किया था। तो मेरा 15 दिन शेयरिंग में हमने पढ़ा, बाद में उन्होंने RFA वालों ने ब्लॉक कर दिया, तो हम शेयरिंग पे भी नहीं पढ़ पाए। फिर अचानक से मुझे एक ऐप ख़रीदना पड़ा, अलग, ज़्यादा महंगा पड़ा। सो आप शुरू में ही अपना फास्ट ट्रैक अपना ख़रीद लेना। तो RFA ट्यूटर्स में करना क्या है, आपको बस 40 दिन में कंप्लीट करना है सिलेबस। तो आप एक एक वर्ड नहीं पढ़ोगे, उनके वीडियोस। पहले 10 दिन मैंने क्या गलती करी, मैं वीडियोस सुनती थी, मैं वेट करती थी कब वो वीडियो डालेंगे, मैं नोट्स बनाऊंगी, फिर मैं जाके क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ये गलती मत करना, वो वीडियो बहुत धीरे धीरे डालते हैं, 2 मंथ्स का प्लान है। आप क्या करना, उनके जो क्वेश्चन बैंक है ना, बस उसको पकड़ के क्वेश्चन आंसर आए ना आए उसके टिक करते जाना, आंसर को रीड करते जाना। और मैंने रिवीजन गाइड पढ़ा था डेली, उसमें टोटल कितने पेजेस हैं, रिवीजन गाइड मैंने पूरा पढ़ लिया था। और इसके जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर्स थे, मैं यहीं लिखते जाती थी, क्योंकि ज़ेरॉक्स था, एक साइड का पेज खाली होता था। और मेरी एक फ्रेंड थी, उससे मैं 40 मिनट डिस्कशन करती थी फ़ोन पर। तो मैंने 8 आवर्स तो पढ़ाई की थी, 6 to 8 आवर्स डेली। तब मैंने कोई SRशिप भी नहीं किया था, बस इतना ही किया था। RFA ट्यूटर्स का वीडियो भी नहीं कंप्लीट किया था, सिर्फ RFA ट्यूटर्स के क्वेश्चन बैंक
वो जो 2 तरह के उसमें क्वेश्चन बैंक रहेंगे विथ एक्सप्लेनेशन और वो सब, और मॉड्यूल्स कुछ रहेंगे छोटे छोटे। बिलीव मी एग्ज़ाम में उतना ही आएगा। रिवीजन गाइड मैंने 100% किया था, लेकिन सारा पेज किया था, सब कुछ किया था, इतने ही से क्वेश्चन आया था, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आया था। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 2 पूरा आपका क्लिनिकल होगा। अगर आप पीजी कर चुके हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। पेपर 1 थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पीजी में हो तो पेपर 1 इजी रहेगा, पेपर 2 थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? तो लिटरली MRCOG पार्ट 1 सिर्फ 50 डेज़ में मैंने निकाला। ये कोई मुझे किसी ऐप वाले ने, किसी कोर्स वाले ने नहीं बताया। 50 भी नहीं, 30 to 42 डेज़ में क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो आप भी बस यही 2 काम करो। RFE ट्यूटर्स एंड रिवीजन गाइड की एक जो बुक आती है ना, मैं ऑक्सफोर्ड वाली बात नहीं कर रही हूँ। ऑक्सफोर्ड की एक मोटी सी बुक आती है, वो आप नहीं कवर कर, वो भी मेरे फ्रेंड्स लोगों ने पढ़ा था जनवरी से। उतना रिटेन नहीं कर पाओगे, उतना बैठ के सब RFE ट्यूटर्स वाले। हाँ, लेकिन आप वीडियोस भी कोशिश करना कि सुन लो, और क्वेश्चन बैंक सारे क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन, सारे एक्सप्लेनेशन मेरे रिवीजन गाइड में थे। तो एंड में मैंने RFE ट्यूटर्स नहीं खोला था, सिर्फ इसके जो भी मॉड्यूल्स थे वो भी रिवीजन गाइड में लिखे हुए थे। तो मैंने सिर्फ ये एक बुक पढ़ी थी 10 दिन, और लिटरली मुझे लगता है इसी 10 दिन से, मतलब 30 दिन मैंने मटेरियल जमा किया, यूट्यूब सुना, कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, 10 दिन वो किया बर्बाद। फिर 20 दिन में मैंने सारे क्वेश्चन ख़त्म किए, इसमें लिखते रही। तो लिटरली मैंने सिर्फ 10 डेज़ में जो मटेरियल जमा किया था उसको 2 से 3 बार रिवाइज़ करके और MRCOG पार्ट 1 क्रैक किया। सो ऑल द बेस्ट, इट्स वेरी इजी। बाय।